हेलो दोस्तों, आज इस ब्लाउज का तीसरा और लास्ट पार्ट है। आज इसमें हम पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें बाह का बॉर्डर बनाकर और सिलाई करके इसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो ये जो हम बॉर्डर बताए हुए थे, ये बॉर्डर दो भाग में हम बना चुके हैं और बनाने के बाद एक भाग हम सिल चुके हैं। एक भाग को हम देखिए किस तरह से सिलेंगे। इस तरह से सबसे पहले हम बॉर्डर बनाने के बाद ढीला ढीला यहाँ पे हम फंदे को बंद कर दिए हैं। फंदे को बंद करने के बाद में अब हम इसे ऊपर से सिलना शुरू करेंगे। ऊपर से सिलने का मतलब जब आप सिलेंगी तो ये चीज़ जो चोटी नज़र आ रहा है, ये चोटी नज़र आएगा। इसे हम साइड से ये देखिए इस जगह से हम इसे यहाँ पर से इस तरह से सेट कर लेंगे और इसे सिलना शुरू करेंगे। इसे हम ऊपर से सिलेंगे। ये भाग को नीचे की ओर रखेंगे और इसे हम इस तरह से ऊपर में रखेंगे और इस तरह से सिलते चले जाएंगे। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसे यहाँ पर लाकर या तो आप किसी चीज़ से यहाँ बंद कर लें, यानी कि आपका ये चीज़ यहाँ अगर आप इस तरह से मान लिया जाए हम इस तरह से इसे यहाँ पे डाल लिए हैं तो ये आपको एक अंदाज़ मिलेगा कि हाँ हमें ये चीज़ कहाँ से कहाँ तक कितना दूरी तक में इसे हमें डालना है। ये इस तरह से मिलाकर हम इसे सिलते चले जाएंगे। इसे हम यहाँ से यहाँ तक हमें इसे मिलाना है। मिलाते हुए सिलते चले जाएंगे। अब देखिए अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं तो यहाँ पे भी हम इसे दोनों का जो ये धागा निकला हुआ है इसे हम अंदर की ओर ले जाएंगे और इस तरह से मिलाते हुए इसे सिल लेंगे। इस तरीके से देखिए आपका ये यहाँ इस तरह से हम सिल लिए। अब हमें फिर से यहाँ पे सिलना है। यहाँ पे हम इस तरह से मोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ हम गांठ लगा लेंगे, बाद में ये सब को काट कर फिनिशिंग यहाँ पे डला जाएगा। देखिए गांठ लगा लेंगे हम
अब हम इसे यहाँ पे हमें सिलना है, तो हम इसे इस तरह से मोड़ लेंगे। देखिए उल्टा तरफ ले आए हैं। यहाँ मिलाते हुए हम सबसे पहले सिलेंगे। इसे हम बाद में कटिंग करके हटा देंगे। अब इसे हम इस तरह से सिलते चले जाएंगे। उल्टी बखिया जिसे कहते हैं हम, उल्टी बखिया लगाते हुए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे भी गांठ लगा लेंगे। इस तरह से हम इसे मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक सिल चुके हैं। अब हम जैसा कि बतलाए थे आप लोगों को कि इसमें हम बाह दो तरह का बतलाएंगे। एक तो कि आप यहाँ से फंदे उठाएं और यहाँ तक लाकर लास्ट करें, और इसके बाद आप फंदे उठाने के बाद इसे साधारण तरीके से बुने। और एक बताए थे एक अलग, यानी अलग हम सिलाई पे फंदे को उठाएंगे और उसे बुनकर हम यहाँ पे सिलाई के द्वारा इसी तरह हम सिलेंगे, सिल करके हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, हमें 107 फंदा ले लेना है। इस तरह से 107 फंदा लेने के बाद में हमें जो बॉर्डर हम दे चुके हैं यहाँ पे, उसी बॉर्डर को हमें यहाँ पे देना है। देते हुए इसे आप जितना चौड़ाई में रखना चाहती हैं उतना रख लें और लास्ट में फंदे को बंद कर दें। तो अभी यहाँ पे जैसा कि और बाकी है, कम से कम 1 या 2 ये चीज़ जो दिख रहा है लाइनिंग, ये 1 या 2 लाइनिंग और यहाँ पे बाकी है, तो हम उसे बुन लेंगे। जैसा कि हम बतला चुके हैं कि इसे उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुनेंगे और सीधा तरफ से जो डिज़ाइन हम बॉर्डर का डाले हुए हैं उसी डिज़ाइन को बुनते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि ये आप इतना कम में दे रही हैं, अगर आप 1-2 लाइन बढ़ाना चाहती हैं तो आप बढ़ा सकती हैं, वो ब्लाउज के साइज पर निर्भर करता है। इस तरह से देखिए ये हम बाह का बॉर्डर तैयार किए हुए हैं। ये 107 फंदा लेकर हम बना चुके हैं और इसमें अगर आप लाइन गिनेंगी तो बॉर्डर यहाँ पे फंदा उठा लेने के बाद सिलाई पे 2 सिलाई बुने हैं। 2 सिलाई बुनने के बाद ये 4, 6, 8, 10, 12, 13वां सिलाई में हम फंदे को, आप 13 सिलाई या 14 सिलाई में आप फंदे को बंद कर दें। बंद कर देने के बाद में ये इस तरह से यहाँ पे बाह लगेगा, इस तरह से बाह लगेगा। और सिलने का जो तरीका है वो बिल्कुल इसी तरह का रहेगा, आप इसी तरह से सिलिए। देखिए सबसे पहले हम ये कंधा जोड़ चुके हैं। चूँकि ये कंधा इसलिए हमें जोड़ना पड़ा क्योंकि एक बार सिलाई हमारा इधर से आ रहा था और दूसरी बार इधर से जा रहा था। अगर दूसरी बार भी इधर से जाता तो जो हम ये रखे हुए थे यहाँ पे, ये चीज़ जो हम फंदा उतार कर रखे हुए थे, ये दोनों को मिलाते हुए हम इस तरह और सिलाई से ही फंदे को बंद कर देते। लेकिन हमारा ये सिलाई एक बार पीछे पल्ला में इधर से आ रहा है और आगे पल्ला में इधर से जा रहा है, इसलिए हम इसे यहाँ पे इसे बंद करके, सारे फंदों को बंद करने के बाद में दोनों को साथ में मिलाकर सिलना पड़ा। तो ये इस तरह से सिल के हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसे ठीक देखिए इस तरह से हमें लाना है, एकदम बिल्कुल ये बराबर में होना चाहिए। इसके बाद ये भी हम बराबर में ले आएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे पकड़ेंगे हम कंधा पे और यहाँ बीचों बीच पकड़ेंगे और इसे हम सबसे पहले किसी भी चीज़ से, आप किसी भी चीज़ से इसे आप इस तरह से बंद कर सकती हैं, यहाँ पे ये कर सकती हैं। इसके बाद ये किनारा जो है इसे हम पकड़कर यहाँ पे ले आएंगे
साइड पे, और यहाँ से सिलते हुए हम चले जाएंगे यहाँ तक। ये बॉर्डर को आपको हल्का हल्का खींचना पड़ेगा, खींचकर सिलना पड़ेगा आपको। और इधर का भी हम इसी तरह से, इस तरफ का भी हम इसी तरह से सिल लेंगे। तो इस तरह से सिलते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। सिलने का तरीका वही है जो भी हम बता चुके हैं आप लोगों को। ये यहाँ से सिलते हुए जाएंगे और इसे हम, इस पल्ला को हम हल्का हल्का खींचते हुए जाएंगे और खींचते हुए सिलाई करते हुए इसे हम एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ से सिलते हुए लेकर आए हैं, देखिए यहाँ से, अब यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना है। सिलने का तरीका वही सेम रहेगा जो हम बॉर्डर पे बता चुके हैं, इस स्थान के बॉर्डर पे। इसे यहाँ से मिलाते हुए हमें सिलना है। अभी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसे लास्ट में हम यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मिला देंगे और मिलाने के बाद सिल देंगे। जब हम लास्ट में आ जाएंगे तो फिर हमें देखिए किस तरह से पलटना है इसे। ये दोनों को इस तरह से मिलाते हुए हम पलट लिए। अब ये दोनों को भी यहाँ से यहाँ तक हम सिल देंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब ये दोनों को हम इस तरफ ले आएंगे। सबसे पहले यहाँ सिलकर हम मजबूत कर लेंगे। इस तरह से 2-3 बार यहाँ पे सुई डालें। ये हो गया। अब इसे हम इस तरह से करेंगे और ये इस तरह से इसे हम बंद करते चले जाएंगे। इस तरह से हम इसे बंद कर लेंगे। देखिए बाँह आपका इस तरह का कुछ लगेगा देखने में। ये ऊपर से सिलने के बाद का बाँह है। अब हम दूसरा तरीका आप लोगों को बतलाएंगे। अगर आप ऐसा चाहती हैं, इस तरह से चाहती हैं बाँह, तो ये भी आप बना सकती हैं।
और अगर आप ये चाहती हैं तो देखिए इसमें हमें क्या करना होगा, इस जगह से फंदे को उठाना है हमें, इस जगह से हम फंदे को उठा लेंगे। चाहे आप क्रोशिया की मदद लें या तो आप सिलाई की मदद लें। यहाँ से यहाँ तक एक भाग में, इस स्थान से इस स्थान तक एक भाग में, चूँकि हम उसमें 107 फंदा देकर बनाए हुए हैं तो कम से कम इसमें 53 या 54 फंदा होना चाहिए एक साइड में। तो ये हम इस तरह से फंदे को उठाएंगे। इस तरह से हम फंदे उठाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। टोटल हमें इस छोर से लेकर इस छोर तक फंदा चाहिए 107 या 8, और यहाँ से लेकर यहाँ तक फंदा चाहिए हमें 107 या 8 का ठीक आधा, यानी कि 50 और 4 54 या 53 फंदा हम यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। फिर इस स्थान से इस स्थान तक हम उतना ही फंदा लेंगे जितना हम इस तरफ रखे हुए हैं, और लेने के बाद में एक सिलाई उल्टा से पूरा बीन लेंगे और सीधा में जब हम आएंगे तो ये बॉर्डर हमें स्टार्ट करना रहेगा। ये बॉर्डर हम स्टार्ट कर देंगे। हम इधर भी बाँह बना लेंगे, इस साइड में बना चुके हैं हम। 2 तरीक़ा से आपको बाँह बनाने बताए हैं। ये तरीका है, इसी से पैर से हम कंधे में बाँह, इसी स्थान से हम फंदे को उठाते हुए बाँह का जो फंदा है टोटल 107 उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरा है यहाँ पे, ये हम ऊपर अलग से 107 फंदा का बॉर्डर बनाए हैं, और 107 फंदा का बॉर्डर बनाने के बाद में हम इसे कुछ सिलाई बुनने के बाद में गिरा दिए, और गिराने के बाद हम इसे सिल दिए हैं। और यहाँ पे आपको कहीं भी सिलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फंदे आप इस स्थान से उठाइएगा और यहाँ से लाते हुए यहाँ तक लास्ट कीजिएगा। जब आप फंदे सिलेंगी, बुन लेंगी पूरा बॉर्डर बाँह का, तब आप ये दोनों फंदा बंद कर लें। इसे सबसे पहले सिलाई में उतारें और एक एक करके घटाना शुरू करें, और यानी कि गिराना बंद करें, यहाँ बंद करें, फंदे को गिराना शुरू कर दें। ये सारे फंदों को एक एक करके एक बार में सारे फंदों को गिरा दें। इसके बाद दोनों को जोड़ दें, ये बाँह भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इस स्थान पे आप इस तरह का बटन लगा लें। देखिए इस तरह का बटन आप लगा सकती हैं, या कोई भी बटन आप लगा सकती हैं। लगाने के बाद में अगर आप शो के रूप में कुछ देना चाहेंगी तो आप इस तरह का ये जो फ्लावर है ये आप दे सकती हैं। तो इस तरह से ये ब्लाउज बनकर कंप्लीट होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ब्लाउज पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।